हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं बेसिक फ़िज़िक्स, जो कि सीबीएसई, आईसीएसई और नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक फ़िज़िक्स के बिना फ़िज़िक्स एक बर्डन लगने लगता है। बेसिक फ़िज़िक्स हेल्प करेगी फ़िज़िक्स को थ्रू आउट समझने के लिए। तो ये देखिए बेटा, बेसिक फ़िज़िक्स में हमारे टॉपिक कौन कौन से रहेंगे। पहला रहेगा डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा लॉगरिथम और फोर्थ ग्राफ। हम हर एक टॉपिक को डिटेल में देखेंगे अप टू जेईई एडवांस लेवल। अब ये देखिए, जो डिफरेंशिएशन है ये हमारा जो पहला टॉपिक है, आज हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए बेटा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो इट इज़ यूज टू एनालाइज बिगर थिंग्स बाय ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर थिंग्स। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, घर है या ये पेन है, इसको अगर हमें एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके हम इसको एनालाइज करेंगे। जो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना ही होता है ना, उसी को डिफरेंशिएट और डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएशन उसे कहते हैं बेटा। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक ये घर है, अगर हम इसे एनालाइज करना है तो पता है घर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इसमें घर में हर जगह पे मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होगी। तो हम मानते हैं कि यूनिफॉर्मली अगर वो वेरी कर रही है, और अगर हम इसे एनालाइज करते हैं तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना स्टार्ट कर देंगे हाउस को। तो हमें पता चला कि मान लीजिए इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ब्रिक है। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, ब्रिक आएगा। ठीक है ना। और अगर हम उल्टा कर देंगे इसका, ब्रिक मतलब ईंट को एक एक करके अगर हम जोड़ते जाएंगे तो घर बन जाएगा। तो वो इंटीग्रेशन होगा। और घर को अगर तोड़ते 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 अगर हम इसकी बेसिक यूनिट पे आ जाएंगे तो वो डिफरेंशिएशन होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट और बेसिक यूनिट। अब ये देखिए, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। एक बात बता देते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन को जो सबसे पहले दिया था ना, वो डिस्कवर ही डिफरेंशिएशन को न्यूटन ने किया था। और न्यूटन ने डिफरेंशिएशन की खोज इसलिए की थी ताकि इसको फिजिक्स में अप्लाई किया जा सके। बाद में इसके ऊपर रिसर्च होने लगी और ये मैथमेटिक्स का एक अलग टॉपिक बन गया। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन इज़ द पार्ट ऑफ फिजिक्स डिस्कवर्ड बाय न्यूटन टू अप्लाई इट इनटू द फिजिक्स। तो अब फिजिक्स में क्या देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं। अब ये देखिए भाई, अगर डिफरेंशिएशन को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे dy अपॉन dx। ये y क्या है, y इज़ द फंक्शन। और इसको हम पढ़ेंगे कैसे बेटा, देखिए इसको हम पढ़ेंगे dy अपॉन dx को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये देखिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है dy अपॉन dt स्क्वायर, तो मतलब क्या रहेगा, इस d को छोड़ दो और इस d को छोड़ दो। फिर हम बोलेंगे ऊपर वाले को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इस d के पीछे जो है वो y विद रिस्पेक्ट टू इस d के पीछे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इस पे आइए, अब इधर देखिए इसको हम कैसे पढ़ेंगे। ये d है, इसको छोड़ दो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू इस d को छोड़ दो, t स्क्वायर। आप पढ़ना सीखिए बेटा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन को कैसे पढ़ते हैं। अब मान लीजिए यही है हमारे पास डी लाइफ अपॉन डी टाइम, तो हम इसको पढ़ेंगे इस डी को छोड़ दो, इस डी को छोड़ दो, और पढ़ो ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ लाइफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इधर देखिए बेटा, डी ऑफ टीचर अपॉन डी ऑफ टाइम, डी ऑफ टीचर अपॉन डी ऑफ स्टूडेंट या डी ऑफ टाइम, वाट एवर इट इज। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इन दो डी को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ द टीचर विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट। तो ये था बेटा डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना और डिफरेंशिएशन को पढ़ना। अब हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन इज इम्पोर्टेंट इन फिजिक्स। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, कैसे हम उनका डिफरेंशिएशन निकालते हैं और निकालते टाइम हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए भाई, सबसे पहला जो फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बेटा वो ये है dx रेज टू पावर n अपॉन dx। तो ये देखिए, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये जो x है ये वेरिएबल है, और जो ये इसकी पावर है ना एक्सपोनेंट, ये कांस्टेंट है। तो एक्चुअल में हम जो सीख रहे हैं, ये हम सीख रहे हैं कि व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n। तो अब इसको पढ़िए, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ना हम सीखे पहले। अब ये देखिए बेटा कि इसको अप्लाई करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखना, इधर वेरिएबल होगा और इधर पावर रहेगी, पावर कांस्टेंट रहेगी। और जो इधर रहेगा ना, जो फॉर्मेट इधर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। ये बात फिर आप ध्यान से सुनिए, इधर जो फॉर्मेट रहेगा ना x, तो नीचे भी क्या हो x। तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ये जो पावर है ना हम इसको आगे ले आएंगे। तो मैं इस n को आगे ले आया
और ये जो था इधर जो था वो मैंने यूँ का यूँ लिख दिया और इसमें से पावर में से एक कम कर दिया n-1, तो मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया x रेज़ टू पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x n इंटू x रेज़ टू पावर n-1। अब एक बार फिर ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने देखा ये फॉर्मेट x इधर है, ये इधर है, तो सीधा पावर को इधर लेके आ जाएंगे, एक से कम कर देंगे, ये कर दिया 2x आ गया। अब देखिए इधर देखिए बेटा, इसको देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t। अब इधर देखिए, इधर फॉर्मेट क्या है, वेरिएबल क्या है x, लेकिन इधर तो x नहीं है, तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 को आगे ले आए और एक पावर को कम कर दे, तो मतलब हम इसका डिफरेंशिएशन 2x नहीं लिख सकते। अब आगे देखिए बेटे एक एग्जांपल और, डी टी क्यूब अपॉन डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ द टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमने देखा इधर वेरिएबल t है, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वो भी t है, तो हम अब ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 को आगे ले आया, एक पावर को कम कर दिया, तो क्या आ गया 3t²। इधर देखिए डी टी क्यूब अपॉन डी एक्स, इधर t है इधर t नहीं है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अब इधर देखिए एक एग्जांपल और अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए, डी साइन एक्स क्यूब अपॉन डी साइन एक्स। यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट चेक करेंगे। तब ये देखिए बेटा, ये साइन एक्स है, इधर भी साइन एक्स है, तो इसका मतलब फॉर्मेट सेम है। अब देखेंगे पावर कांस्टेंट है, पावर को आगे ले आएंगे और पावर को 1 से कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 3 sin x²। अब आगे देखिए बेटा, आगे जो हमारे पास है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x² अपॉन dx। यहाँ से देखिए, अब इधर देखिए भाई, इधर वाला जो फॉर्मेट है वो इधर है क्या, नहीं है, इधर x है, तो अगर इधर x का फॉर्मेट बन जाए तो ये हो सकता है। तो हमने इस 1/x² को लिख लिया x रेज़ टू पावर -2, इधर फॉर्मेट क्या है x, इधर क्या है x, तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये जो पावर इसको हम आगे ले आएंगे, -2 को आगे ले आए, पावर को 1 से कम कर दिया, तो -2 -1 ये -3 हो गया, तो ये डिफरेंशिएशन होके 1/x² का क्या हो गया -2x रेज़ टू पावर -3। अब देखिए बेटा, अब जो हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसमें क्या कह रहे हैं फार्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स होता है। आपको फिजिक्स में ध्यान रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोस एक्स होता है, ये ध्यान नहीं रखना है कैसे होता है। ये मैथ में पढ़ाया जाता है बेटा कि कैसे होगा, और कंपटीशन में कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि हाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ द साइन एक्स कम्स इक्वल टू एक्स। तो अब देखिए इसके फॉर्मेट को समझिए, इस वाले फॉर्मूले के फॉर्मेट को समझिए। इधर साइन होगा, इधर जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन है तो इधर कोस एक्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अभी इधर देखिए, ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ डी साइन x², तो हम फॉर्मेट देखें, हमको पता है कि साइन एक्स का कोस एक्स होता है। अब यहाँ पे x² है लेकिन इधर तो x है, तो मैं इसको कोस x² नहीं कह सकता। अब आगे देखिए बेटा, ये देखिए डी साइन टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से देखिए, अब अगर मेरे पास ये वाला देखिए, इधर वेरिएबल क्या है t, इधर क्या है x, तो मैं इसको कोस t नहीं कह सकता। अब एक एग्जांपल और देखिए बेटा, एक अगर आपको ऐसे कह दे डी साइन x² अपॉन डी x²। अब देखिए साइन के साथ जो वेरिएबल है इधर वो क्या है x², तो ये वाली फॉर्मेट इधर है x², हाँ है, तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन करके कोस और ये फॉर्मेट, दैट विल बी इक्वल टू आवर आंसर। अब देखिए बेटा, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डिफरेंशिएशन में हमें इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलना है और बाकी हमें बस फॉर्मूले को याद रखना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब देखिए बेटा, आगे जो हमारा डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखिए इधर x तो इधर x, तो कोस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ द tan x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec² x। ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द कोट x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ द कोट x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसिकेंट² x। ठीक है ना। अब इनमें आपको फॉर्मूले तो आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे बेटा, और बस जो फॉर्मूले याद करने के बाद
जो मेन पॉइंट है वो फॉर्मेट का ध्यान रखना। अगर इधर x तो इधर x तो ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द सीकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x, सीकेंट x इंटू टेन एक्स। अब इधर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ द कोसिकेंट x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स। अब जो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, इनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनटू द कंप्लीट फिजिक्स। अब जो आगे वाला जो हमारा है 8th पॉइंट, वो ध्यान से समझिए। डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखिए ये जो a है ना, ये कांस्टेंट है, और जो ये पावर है x, ये वेरिएबल है। तो ये जो फॉर्मेट है ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और जो पहले वाला जो फॉर्मूला हमने देखा था वो था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आती है तो आप उसका डिफरेंशिएशन करके लिखोगे, ये इधर जो था वो a रेज टू पावर x, और ये लॉन है। लॉन का मतलब क्या होता है? लॉग विद बेस e। लॉन a को मैं लिख सकता हूँ लॉग विद बेस e, लॉग a विद बेस e। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ a रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें फॉर्मेट कैसे ध्यान रखोगे? ये जो पावर है ना, पावर, ये वाली पावर, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो हम ऐसा लिखेंगे। तो a रेज टू पावर x लॉन a, तो a रेज टू पावर x लॉन a को मैं लिख सकता हूँ लॉग a विद बेस e। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहूँ कि मान लीजिए आपके पास ये है d 5 रेज टू पावर x dx। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमारे पास क्या आएगा? 5 रेज टू पावर x लॉन, और कांस्टेंट हमारा क्या 5, तो लॉन 5। ठीक है बेटा। अब ये देखिए, और लॉन 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर x log 5 विद बेस e। अब देखिए आगे जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ द log x विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें आप ध्यान रखना, जो हम log x का जब डिफरेंशिएशन करें तो बेस e होना चाहिए, बेस 10 नहीं होना चाहिए। तो अगर लो बेस e है तो उसका डिफरेंशिएशन हमारे पास आएगा 1/x। और इसमें फॉर्मेट आप ध्यान से देखिए, इधर x तो जो डिफरेंशिएशन है वो भी विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपसे ऐसे कह दे कि व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ log e x स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, तो आप फॉर्मेट चेक कीजिए, इधर x स्क्वायर इधर x स्क्वायर, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा? 1/x स्क्वायर। ठीक है बेटा। अगर आप इसको, अगर इधर x होता तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अब देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए e तो कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर है, तो ये तो बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला है। इधर से ये आया है, लेकिन आप इसको याद रखें, और आया कैसे वो बता देता हूँ। देखिए ये कांस्टेंट है ना, पावर वेरिएबल है, तो आप सबसे पहले ये लिखिए, फिर लॉन, और फिर जो इधर कांस्टेंट था वो कांस्टेंट। अब इधर देखिए ये लॉन a था ना, तो a की जगह इधर e है ना बेटा, तो a की जगह मैंने e लिख दिया, और जो ये लॉन e होता ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो e रेज टू पावर x इंटू 1 ex। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा e रेज टू पावर x होता है। फॉर्मेट ध्यान रखना, इधर x और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये e रेज टू पावर x। अगर आपसे कोई ऐसे कह दे डी ई एक्स स्क्वेयर अपॉन डी एक्स, तो आप क्या इसको ऐसे लिखोगे सीधा ई एक्स स्क्वेयर? गलत हो जाएगा ये, क्योंकि ये देखिए फॉर्मेट इधर जो है पावर में वो सेम इधर होना चाहिए, तभी ये सीधा ई रेज टू पावर x आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और एक जो बेसिक डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0, ये पता है। इस फॉर्मूले को आप कैसे ध्यान रखोगे? कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन चाहिए, वो विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल हो हमेशा 0 होगा। अगर आपको कोई ऐसे कहे व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, 0। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द 5 विद रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर, 0। व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ द 5 विद रिस्पेक्ट टू t, 0। सो ऑलवेज इट इज 0। थैंक यू।